हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लड़का होने पर क्या पैरों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके पैरों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या मिथ है और क्या सच्चाई होती है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं पैरों में स्पेशली, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं, जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है। तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट छोड़ कर जाइएगा मेरे चैनल पर। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट दीजिएगा मुझे। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि पैरों में दर्द। मोस्टली लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। पैरों में दर्द होते हैं, पैरों में स्वेलिंग होती है। वो चाहे अगर हम थाई की बात कर ले या फिर लेग क्रैम्प्स की बात कर ले या फिर जो पैरों के तलवे में स्वेलिंग होती है उसकी बात कर ले, तो ये सभी लेडीज़ के साथ होता है। स्पेशली जब से उनका पेट बड़ा होने लगता है, जब से पेट बाहर निकलने लगता है, तो इसकी समस्या बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है कि तब से उनके पैरों में दर्द, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर आपके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है बहुत ज़्यादा और स्वेलिंग नहीं हो रही है, तो आपको इसका मतलब है कि बेबी बॉय होने वाला है। कितना परसेंट तक सच्चाई है इन बातों में और मेरे केस में क्या, ये बेबी गर्ल और बेबी बॉय मैंने दोनों कंसीव किया था। मेरा बेबी बॉय के टाइम मेरा क्या एक्सपीरियंस है और बेबी गर्ल के टाइम मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो मुझे बेबी बॉय के टाइम पे पैरों में दर्द होती थी। लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपका पेट, ना वज़न बढ़ा रहता है ना पेट निकला रहता है, तो आपको पैरों में दर्द की शिकायत नहीं रहेगी। वहीं पे जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में जाते हैं, तब जब आपका बहुत ज़्यादा पेट में उभार नज़र आता है, बहुत ज़्यादा आपका पेट निकल जाता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि आपका जो पेट का भार है वो आपके पैरों पे पड़ता है। पैरों पे अगर आप सो रहे हैं तभी भी लेग के ऊपर लेग आता है और थाई के ऊपर थाई आता है, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोगों को पता है कि सीधा सोने के लिए मना किया जाता है। आप सीधा नहीं लेट सकते क्योंकि बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है और आपको भी सांस लेने में उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर बिल्कुल सीधा सोने के लिए मना करते हैं। आप 2 सेकंड या फिर 5 सेकंड के लिए आप ऐसे सीधा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बोला जाता है कि आप लेफ़्ट सोइए या फिर राइट सोइए, आप सीधा बिल्कुल मत लेटिए। और हाँ, प्रेगनेंसी में सोया भी नहीं जाता है, तो सेम कंडीशंस मेरे साथ भी थी। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में सीधा नहीं लेटती थी और उस टाइम पे सीधा सोना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बेबी जो है पैरों का भार, एक तो पेट बड़ा हो जाता है, ऊपर से आपका पैर भी पैर पे पेट का भार आता है, पैर में क्रैम्प्स होने लगते हैं। पैर के ऊपर जब पैर बहुत देर तक रहता है तो आपके पैरों में क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैर दर्द होने लगता है और उस समय बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट करने में भी प्रॉब्लम होता है। जब आपका पेट बाहर आ जाता है तो लेफ़्ट राइट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या तो आप बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो लेटे लेटे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पेट में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप बैठ के फिर करवट ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हर आपको 5 से 10 मिनट में लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको यूरिन पास करना है, लेकिन उस टाइम पे आपको उठना ही पड़ता है। लेकिन आपके पैर और पेट इतना ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो
जाती है। स्पेशली अगर बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर से ही आपको पैरों में दर्द अगर रहता है तो पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो पूरे बॉडी में आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल नहीं था, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको पेन्स बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। चाहे वो क्रैम्प्स हो, चाहे वो पैरों का दर्द हो, चाहे वो पैरों की स्वेलिंग हो, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में तो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का पूरा ग्रोथ हो जाता है 7 मंथ तक। और जैसे ही आप बेबी 7 मंथ में इन करता है, आप 7 मंथ में इन करते हैं, तो उस टाइम से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो आपके पैरों में क्रैम्प्स हो, पैरों में दर्द हो, स्वेलिंग हो। तो मुझे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे क्रैम्प्स जाके थर्ड ट्राइमेस्टर में हुए थे, और बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे क्रैम्प्स स्टार्टिंग से ही होते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बेबी भी सेफ़ नहीं था, उसमें बेबी हेल्दी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। कमर में पेट में पेन होता था, कमर में पेन होता था मेरी बेबी गर्ल वाले टाइम पे भी। लेकिन बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे पैरों में जाके क्रैम्प्स मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में हुए हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे, एंड स्वेलिंग मुझे बिल्कुल नहीं हुई थी अपने पैरों में। मुझे स्वेलिंग पैरों में या फिर हाथों में आपको 2 कारण से हो सकता है। एक तो आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं अपने पैरों पे, बहुत ज़्यादा देर आप काम कर रहे हैं खड़े होकर एक जगह पे, तो आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, हाई हो सकता है। बीपी हाई जब आपका रहता है तो आपको बीपी का प्रॉब्लम्स होता है। आपको बीपी चाहे हाई में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता है तो हाई हो सकता है, इसलिए आपको स्वेलिंग है। अगर आपके सिर में हेडेक हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है और बीपी आपको अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, तो आप डॉक्टर को चेक करवाइए, और उनसे पता चल जाएगा कि आपका बीपी हाई है या फिर लो है, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको क्यों स्वेलिंग हो रहा है और क्या रीज़न से आपको ये सब हो रहा है। तो 2 रीज़न से आपको स्वेलिंग होती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप ऑयली फूड थोड़ा कम खाइए। एक जगह खड़े रह रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, एक जगह ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए, एक जगह ज़्यादा देर तक बैठिए मत, क्योंकि इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। पैरों में आपके दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, तो इससे आप बचा सकते हैं अपने दर्द और स्वेलिंग को। इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को और ज़्यादा अच्छा हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपका माइंड का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव सोचता है पूरी प्रेगनेंसी में, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है। जैसे मेरे टाइम पे हुआ था, मैं पूरी प्रेगनेंसी में अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मैं एकदम पॉजिटिव सोचती थी, और मेरी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव गई थी बेबी बॉय वाले टाइम पे। और मतलब जो भी करती थी मैं पॉजिटिव करती थी, मैं दवाइयाँ स्किप नहीं करती थी बिल्कुल। मैं सारे काम जो भी प्रेगनेंसी वाले योगा, वॉकिंग, ये सब मैं टाइम टू टाइम करती थी। उसे पॉजिटिव थी कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है। तो शायद इसलिए मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, नहीं तो मैं सी सेक्शन, अगर मैं माइंड में निगेटिव भरी रहती तो मेरा सी सेक्शन भी हो सकता था। जैसा मेरा कंडीशन था तो कुछ भी हो सकता था। अगर आपने मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है मालूम चल जाएगी कि मेरा क्यों सी सेक्शन होना था, कैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बात है कि पैरों में स्वेलिंग और दर्द रहने से क्या बेबी बॉय होता है या फिर बेबी गर्ल होती है। बेबी गर्ल के टाइम स्वेलिंग होता है या फिर बेबी बॉय के टाइम होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मानिए, कहा जाता है कि बेबी गर्ल के टाइम स्वेलिंग होता है। तो हाँ, मुझे भी बेबी गर्ल के टाइम स्वेलिंग था। वो इसलिए था, मैं कारण भी बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था, और बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरा बीपी जो है नॉर्मल रहता था। इसलिए मेरा पैरों में मेरे स्वेलिंग नहीं हुई थी।
और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं हुए थे। लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे दर्द होता था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं होते थे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फ़ोटोज़ और नए नए अपडेट लाती हूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियोस में लाती हूँ और फ़ोटोज़ लाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो अगर आप मेरे लाइफ के बारे में जुड़ना चाहते हैं, मेरे लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।